एपिसोड 27। उस दिन ये दुनिया मेरे बदले की भी कहानियां सुनेगी। वरुण उठकर रुद्र कोठी से बाहर जाने लगा। वरुण ने यह ध्यान भी नहीं दिया कि कोठी में उसके अलावा उसके दोस्त भी हैं या नहीं। वह तो बस अपनी ही धुन में चला जा रहा था। उसके मन में आज एक अजीब सी उथलदी पुथल थी। क्या वह एक सपना था या सच था? अगर सपना था तो ठीक है, लेकिन सच में मैंने डायन से बात की और ये जो भी हुआ वो सब सच निकला तो क्या करना है? दिवाय अपने ही ख्यालों में डूबा आगे बढ़ता रहा। चलते ही उसने सोचा, अगर वह डायन घाट पर ही नहीं हुई तो मुझे ऐसे पता चलेगा। तरह तरह की बातें मन में आते जाते वह घाट पर पहुंच गया। घाट बिल्कुल शांत था, बस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। वरुण को अचानक ठंड का एहसास हुआ और वह खुद से बोला, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अचानक शिमला पहुंच गया हूँ। इतनी ठंडी जैसे जैसे उसके कदम आगे की ओर बढ़ रहे थे, उसे भयंकर ठंड महसूस हो रही थी। जब उसका शरीर उस ठंड को सहन नहीं कर पाया तो वह घाट पर ही बैठ गया और अपने हाथों को आपस में रगड़ कर शरीर को गर्म करने की कोशिश करने लगा। वरुण कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोठी के बाहर का वातावरण और घाट का वातावरण कितना अलग अलग ऐसे हो सकता है? उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसके मन में वहां से जाने का ख्याल तक नहीं आया। मानो किसी ने जानबूझकर यह सबक किया हो और वहां ऐसा मौसम बना दिया हो। वरुण का शरीर ठंडा बढ़ रहा था, ठंडी हवाएं और भी तेज हो गई थीं। उसका शरीर किसी भी वक्त जवाब दे सकता था। तभी पता नहीं कहां से एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। वह वहां मौजूद तो थी, लेकिन वरुण को दिखाई नहीं दे रही थी। वह शक्ति वास्तव में एक लड़की थी जो गांव की ओर देखते हुए गुस्से में बोली, ये ठीक नहीं किया त्रिकाल, तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तू गुर ताकत से भिड़ रहा है, तू अपनी मौत के करीब बढ़ रहा है। उसकी आवाज में एक भारीपन था। ऐसा लग रहा था कि अगर उस वक्त त्रिकाल यदि वहां मौजूद होता तो वह लड़की अपने गुस्से से ही उसे मार देती। गुस्से में उसका रूप हर बार से अलग था। जब भी वह गुस्से में आती उसका चेहरा अजीब और घिन से भरा हो जाता था, लेकिन इस बार उसका रूप बस अलग और भयानक था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि डायन ही थी। वह वरुण के सामने आई, लेकिन अदृश्य होने के कारण वरुण उसे देख नहीं पा रहा था। वरुण का शरीर अभी जवाब देने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर कभी भी जम सकता है, लेकिन उसी समय विपरीत दिशा में वातावरण में हलचल होने लगी। नदी का पानी जो कुछ पल पहले तक शांत था, अचानक ऊपर की ओर उठने लगा और जब वह वापस नीचे आया तो मौसम बदल चुका था। वह लड़कियां डायन अब उसके सामने खड़ी थी। वरुण का शरीर जो ठंड से कांप रहा था अब सामान्य होने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मौसम को नियंत्रित किया हो और सब कुछ फिर से पहले जैसा कर दिया हो। वरुण के कानों में एक आवाज आई। वरुण उसकी नजर उस आवाज की दिशा में गई और सीधे उस लड़की पर पड़ी। वरुण अब भी वैसे ही बैठा हुआ था। जो वह लड़की डायन कहती है, अब सब ठीक है, आराम से बैठ सकते हो। वरुण एकदम रिलैक्स होकर बैठ गया। उसने अपने पैर सीधे फैलाए और इस तरह बैठा मानो किसी बड़ी जंग से लौट कर आया हो और तरह जा हो। डायन उसके बगल में बैठते हुए बोली, अब ऐसा लग रहा है। जो वरुण ने कहा, पहले से थोड़ा ठीक है। डायन बोली, मुझे पता है कि तुम बस एक साधारण इंसान हो और तुम्हारे शरीर की एक सीमा है, गर्मी और ठंड सहने की। जरूरत से ज्यादा ठंड में तुम मर भी सकते थे। वरुण ने पूछा, लेकिन ये सब क्या था और कैसे हुआ? कोठी के बाहर और यहाँ के मौसम में इतना अंतर कैसे हो सकता है? वरुण को इतना तो समझ आ गया था कि इस बार भी उसकी जान उसी लड़की ने बचाई है। डायन बोली, कैसा मौसम बदला? वरुण ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत भूल गया कि कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। बोला, कुछ नहीं, पता नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ। डायन ने कर, वैसे तुम्हें यहाँ लाए हुए आज 15 दिन पूरे हो गए। वरुण ने हैरानी से कहा, 15 दिन? तुम क्या मेरे आने से अब तक बरस मेरी जासूसी कर रही हो? डायन बोली,
तो नहीं। वरुण ने पूछा, फिर तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तो मुझे भी नहीं पता, तुमसे ही सुन रहा हूँ। डायन ने कहा, तो तुम जिस दिन आए थे वह पूर्णिमा की रात थी और आज अमावस्या है। देखो आसमान में। वरुण ने जब आसमान की ओर देखा तो वाकई आज अमावस्या थी, जो शुरू भी हो चुकी थी। जो वरुण ने कहा, वैसे पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी 15 दिन बीत गए। और वही लड़कियां नी डायन बोली, तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता। वरुण ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम डायनों का भी नाम होता है? जब वह बोली रहा, क्यों? जब तुम्हारा हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं? जो वरुण हंसते हुए बोला, हाँ बात तो सही है, वैसे क्या नाम है तुम्हारा? डायन बोली, नाम बताने से पहले मुझे तुमसे कुछ जानना है। वरुण ने पूछा, क्या? जो वह बोली, देखो मैं एक डायन हुए तुम जानते हो? वरुण ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। वह अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ? ये सुनकर वरुण कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि इस सवाल का क्या जवाब दे। डायन ने फिर पूछा, बताओ हुआ है? जो वरुण ने टालते हुए कहा, तुम क्या जानना चाहती हो? वह बोली, जो तुमने अभी सुना कि तो तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ? जो वरुण ने कहा, हाँ ठीक एक जिसे मैं बहुत पसंद करता था। डायन ने कहा, वरुण मैं तुमसे तुम्हारे प्यार के बारे में पूछ रही हूँ और तुम पसंद की बात कर रहे हो। वरुण को यह बात कुछ समझ नहीं आई। उसने फिर कहा, खार मैं एक लड़की को पसंद करता था। डायन ने फिर कहा, मैं तुम्हारी पसंद के बारे में नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ क्या तुम्हें कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ है? वरुण ने थोड़ा हैरानी से कहा, क्या ये दोनों अलग बातें हैं? डायन मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और कुछ कदम आगे बढ़ी। आज उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। वरुण उसकी ओर देखने लगा और देखता ही रह गया। वह कुछ कदम आगे खड़ी थी और वहीं से बोल रही थी, पर वरुण का ध्यान उसकी बातों पर नहीं बल्कि उसके रूप पर था। आज वह पहले से भी अधिक सुंदर लग रही थी। वरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे इसका एहसास भी हुआ। वह तुरंत अपने अंदर की सारी भावनाओं को दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आज कैसा लग रहा कागे की वह इसमें सल नहीं हो पा रहा। तभी उसके कानों में वही लड़की बोली, बताओ वरुण। वरुण का ध्यान उसकी बातों पर गया, लेकिन वह पहले ही लेट हो चुका था। उससे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, क्योंकि उसने तो कुछ सुना ही नहीं था। वरुण ने कहा, क्या तुम फिर से कह सकती हो जो तुमने थोड़ी देर पहले कहा था? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, पर इस बार ध्यान से सुनना, मैं दोबारा नहीं कहूंगी। वरुण ने कहा, ये ठीक है। जो लड़कियां अन्नी डायन ने कहा, मान लो तुम्हें काला रंग पसंद है पर तुम उससे प्यार नहीं करते। मान लो तुम्हें मेरा एक कमरबंद अच्छी लगतो है। मान लो तुम्हें ये हरियाली पसंद है। मान लो तुम्हें शांत वातावरण पसंद है। और हाँ तो मान लो तुम्हें अपनी युद्ध कोठी भी पसंद है। तो लेकिन पसंद और प्यार दोनों अलग बातें हैं। वरुण ने कहा, लेकिन तुम में जिन चीजों के नाम लिए वो सब इंसान नहीं है। इंसान तो इंसान से ही प्यार करता है, किसी मकान या वस्तु से नहीं। और वैसे भी पहले एक लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, फिर ही उससे प्यार करता है। डायन ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं वरुण, सच्चा प्यार होना होता है तो एक पल में हो जाता है। और जहाँ तक पसंद की बात है, आजकल के समय में ज्यादातर लड़के किसी लड़की को पहले उसके शरीर, उसकी सुंदरता व आकर्षण की वजह से पसंद करते हैं, ना कि उसके असली व्यक्तित्व को। वरुण ने तुरंत कहा, नहीं ऐसा नहीं है। आज की पीढ़ी में भी बहुत लोग पहले समझते हैं फिर ही प्यार करते हैं। डायन मुस्कुराई, फिर बोली, जिस लड़की को उसके माता पिता जन्म से लेकर बड़े होने तक अपनी आंखों के सामने रखते हैं, वो भी उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाते, तो एक लड़का जो किसी लड़की को मुश्किल से 1-2 साल समझता है, वह ऐसे सोच सकता है कि वो उसे पूरी जिंदगी समझ लेगा और साथ निभा लेगा। वरुण ने कहा, मतलब तुम कहना चाहती हो कि कोई भी लड़का एक लड़की के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता? डायन बोली, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं कहना चाहती हूँ कि आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी गलती यही है कुछ समय साथ रहना, थोड़ा बहुत समझना, फिर शादी कर लेना और कुछ साल बाद
अलग हो जाना। सोचोग, शादी से पहले सब कुछ अच्छा था, तो शादी के कुछ सालों बाद ऐसा क्या हो जाता है कि रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती है। वो आगे झुक कर बोली, बताओ वरुण का क्या बदल जाता है। जो वरुण अपनी जगह से खड़ा हो गया, उसने हाथ जोड़ते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, प्रणाम देवी, मुझे नहीं पता भगवान ने इस जन्म में आपको डायन क्यों बनाया। आपका तो किसी को समझने का विजन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपको तो किसी राजनीतिक पार्टी की नेता या महिला संगठन की अध्यक्ष होना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रही हैं। जो लड़की यानी डायन वरुण की बातें सुनकर कुछ पल चुप रही। उसे वरुण की ज्यादा तक बातें अभी समझ नहीं आई। उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं आया, ना हंसी ना गुस्सा, वही ठंडा भाव। उसी भाव से उसने कहा, तुम ऐसे एक तरफा बात सुनकर ही निर्णय ले लेते हो वरुण, पूरी बात तो सुना करो। वरुण ने हैरानी से पूछा, अभी तुम्हारी बात पूरी नहीं हुई। वो बोली, नहीं। अच्छा तो आगे बोलो, वरुण ने कहा। वो फिर बोली, अगर वो लड़का सच में उस लड़की से प्यार करता तो उसे यूं छोड़ता नहीं। उसकी परेशानी समझने की कोशिश करता रही। असल में मामला क्या है, मगर लोग अक्सर ऐसा नहीं करते, दूरी बढ़ा लेते हैं और फिर ऐसा कदम उठा बैठते हैं जिससे सब खत्म हो जाता है। देखो, अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है और फिर तुम्हारे सामने उससे भी बेहतर चीज रख दी जाए, तो आजकल ज्यादातर लोग पहली वाली को छोड़ देते हैं। यही आज की दुनिया का प्यार है। आज मनेल जिनकी कसम खाते हैं और कल कोई बेहतर मिल गया तो उसी के लिए वही कस्में खा लेते हैं, पुराने को भुलाकर। लेकिन सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता। अगर सच में दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे को समझते हैं, सिर्फ एक दूसरे को नहीं बल्कि उनके आस पास के माहौल को भी। वो एक दूसरे को सुरक्षित रखते हैं और दुनिया की बेकार उलझनों से दूर रहकर अपने प्यार के हर सुख पल को जीते हैं। ये रिश्तों की शुरुआत जरूरी नहीं जान पहचान से ही हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इन्हीं रिश्तों के साथ जीते हैं, संघर्ष करते हैं और अगर सही जीवन साथी मिला हो तो जिंदगी खुशियों और चैन से गुजरती है। मगर जो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, उनका रिश्ता कुछ सालों में नहीं खत्म हो जाता है। वरुण बोला, अब तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। लगता है तुम्हें इंसानों की जिंदगी का काफी अनुभव है। वैसे तो तुम्हारी उम्र कितनी होगी, क्या मैं जान सकता हूँ। वो लड़की यानी दंत वरुण के पास आकर बोली, मेरी उम्र उतनी है जितने वर्ष इस कलयुग को शुरू हुए हैं और उससे भी ज्यादा। वरुण का मुंह खुला रह गया। मतलब तुम द्वापर युग से जीवित हो, क्या तब भी तुम ऐसी ही दिखती थी जैसी अब। डायन मुस्कुरा कर बोली, हाँ बिल्कुल ऐसी ही। वरुण उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और मन में सोचता है, क्या तब भी तुम इतनी ही सुंदर थी जितनी आज हो। अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। कंट्रोल ते वरुण दे कंट्रोल। वो फिर उसकी ओर देखता है तो डायन कहती है, तुमने तो बताया नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ, मेरा नाम नैन है। वरुण खक्काग बक्काग नैनगा, ये कैसा नाम है। वो बोली, हाँ। तो वरुण चुप हो गया। नैन जैसे ही आसमान की ओर देखती है उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि सवेरा होने वाला है। इसलिए वो वरुण से कहती है, तो अब चले। वरुण ने पूछा, कहाँ चले। डायन यानी नैन ने वरुण से कहा, अरे सवेरा होने वाला है, मुझे जाना होगा। अगर तुम नहीं जा रहे तो यहीं रुक सकते हो। वरुण ने फिर कहा, तुम्हें समय का कैसे पता चल गया कि सुबह होने वाली है। नैन ने जवाब दिया, बस पता चलेगा। वरुण कहता है, अच्छा। नैन कहती है, जहाँ और मैं अब जा रही हूँ। तभी वरुण नैन से कहता है, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। नैन ने कहा, कहाँ आ रहे हो। वरुण कहता है, अरे अब इतनी जान पहचान हो गई है तो कम से कम अपना घर तो दिखा दो और हर कुछ चाय पानी नाश्ता भी करा देना। नैन मुस्कुराई, मेरा घर देखना है और नाश्ता भी करना है। ठीक है, मेरा घर तो यह हट भी है और यही बात नाश्ते की, तो आज मैं तुम्हें ही अपना नाश्ता बना लेती हूँ। आओगी इधर आओगे। वरुण, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो अपने घर रुद्र कोठी जा रहा हूँ। वह ठीक है, नैन बोली। वरुण ने हंसते हुए
कहा, वैसे तुम्हारे पास कई तरह की जादुई शक्तियां होंगी। नैन बोली, हाँ दा, क्यों, क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे कोठी तक पहुंचा दो। नैन उसे घूर कर देखने लगी जैसे अभी उसी वक्त उसे जिंदा निकल जाएगी। वो एक परख के लिए डर गया। फिर नैन बोली, हाँ अभी भेज देती हूँ। क्यों उन्हें सीधे ऊपर नरक लोक पहुंचा दूं, वहां तो और भी मजा आएगा। वरुण, अरे रे नहीं नहीं, मैं तो अपने पैरों से ही कोठी चला जाऊंगा। और फिर वरुण वहां से मुड़कर चल पड़ा। उसके कदम बिना रुके कोठी की तरफ बढ़ते गए। वरुण के घाट से दूर होते ही नैन का चेहरा गुस्से से लाल उठा। उसने अपने दोनों हाथ हवा में घुमाए और देखते ही देखते उसकी हथेलियों में दरगाह का गई विशाल गोला प्रकट होने लगा, जो उसकी लाभ पर बंदी छेन में लगा क्रिस्टल, जो कुछ देर पहले नीले रंग में चमक रहा था, अब वो पीले रंग में चमकने लगा। अगले ही पल नैन ने सामने की और हमला किया। जैसे ही उसने वार किया, का गोला एकजुट होकर तेजी से आगे बढ़ा। जो कुछ ही दूरी तय करने के बाद वह जोरदार धमाके के साथ फट गया, मानो किसी अदृश्य मगर बेहद शक्तिशाली ताकत से टकराया हो। ये सामने सचमुच एक शक्ति मौजूद थी जिसे नैन ने उस समय पानी और अपनी ताकत को मिलकर रो लिया था, लेकिन अब उसने उस शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये फिर अपने आप से बुदबुदाते हुए नैन बोली, चाहती तो मैं इस शक्ति को पहले ही नष्ट कर सकती थी, लेकिन तब ये पूरी तरह सक्रिय और बेहद ताकतवर थी। समय के साथ ये कमजोर होंगी और अब मैंने इसे खत्म कर दिया। मैं नहीं चाहती कि वरुण को पता चले कि कोई उसे मारना चाहता था। मैं उसे परेशानी में नहीं देख सकती। नहीं, मेरे होते हुए उसे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। उसे तकलीफ देने का हक सिर्फ मेरा है, डराने का हक भी सिर्फ मेरा है, और खुशियार देने का भी। जो वरुण पर कोई भी शक्ति अगर प्रहार करेगी तो उसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। अगर किसी ने उसके साथ जरा सा भी बुरा करने की कोशिश की तो दुनिया अब तक केवल डायनो के स्वार्थी और मतलबी इससे सुनती आई है। लेकिन उस दिन ये दुनिया मेरे बदले की कहानियां भी सुनेगी। अपने प्यार के लिए ये सब कहते कहते नैन की आंखों में एक ऐसी ज्वाला जल उठी थी जो किसी को धीराक कर सकती थी, और अगले ही पल वह वहां से अचानक गायब हो गई। एपिसोड समाप्त। हमारी कहानी यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे खेद है कि आज मैं प्रॉपर वॉइस ओवर नहीं कर पाया, इसलिए मैंने AI वॉइस का यूज़ किया है। कल तक मैं इस वीडियो को प्रॉपर अपनी वॉइस के साथ अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए इसी से काम चलाइए।